वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक कर दे और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर से शेयर करें। सो ये वीडियो का टाइटल है इंडिया साइंस मिलिट्री पैक्ट विद वियतनाम, व्हाई चाइना विल हेट दिस, पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन। ओके, सो ये पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर ज़हूर। क्या नाम है आपका? बॉबी बट। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद, क्या करते हो? मैं स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा बॉबी, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया ने जो है वो मुआहदा किया है वियतनाम के साथ और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं मिलिट्री की वो इंडिया जो है वो वियतनाम से लेगा एज़ कम्पेयर टू चाइना। पहले वो चाइना से लेता था, लेकिन अब चाइना जो है इकोनॉमी में उसकी थोड़ी सी डाउन हो रही है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, और जो है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कम हो रही हैं। आप देखते हो कि जो लग्जरीज आइटम्स हैं उन पर भी बैन किया गया, पाकिस्तान में चाइना से नहीं आ रही। आप इस सारे सिनेरियो को देख के अपना क्या ओपिनियन दोगे? देखें, सीधी सी बात है कि जब चाइना से हम चीज़ें नहीं लेंगे या दूसरी कंट्रीज भी, जैसे आपने वियतनाम की बात की, वो चाइना से चीज़ें नहीं लेंगे तो चाइना ज़ाहिर बात है डाउनफॉल की तरफ जाएगा। और अगर वो इंडियन प्रोडक्ट लेंगे तो इंडिया का ज़ाहिर बात है फ़ायदा। कोई भी कंट्री किस कंट्री के साथ ट्रेड करती है उसमें उस कंट्री का भी फ़ायदा होता है जो ट्रेड कर रही है, और उसका भी फ़ायदा है जो लेन देन दोनों कंट्रियों का फ़ायदा है आपस में। देखें, जैसे यूएस भी है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से, और अगर वियतनाम भी उसको क्या उसका नाम है इंडिया को सपोर्ट करेगा तो इंडिया की ज़ाहिर बात है ट्रेड ऊपर जाएगी और इंडिया का जो लेन देन का मामला वो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप देखें 1947 से लेकर इंडिया की इकोनॉमी बेहतर ही होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने से देखा जाए, पाकिस्तान से देखा जाए, जब वो बड़े सगीर से अलहदा हुआ है, भारत से बाहर जो पहले हिंदुस्तान था, हाँ, बड़े सगीर से अलग हुआ, तो उसकी जो इकोनॉमी है वो ऊपर ही गई है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत बेहतर है, और वियतनाम इसके साथ अगर वो कर रहा है तो उसके लिए भी बेहतर है। चाइना का क्या नुकसान है इसमें? चाइना का इसका यही नुकसान है, देखें, अगर उसके साथ कोई कंट्री ट्रेड नहीं कर रही, अगर उसमें कोई कंट्रियाँ जो टूट के इंडिया की तरफ जा रही हैं, तो इसमें चाइना की इकोनॉमी को इंडिया के लिहाज से ज़ाहिर बात है फ़र्क आएगा, तो इंडियन इकोनॉमी बेहतर होगी। और अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आप देखते हो कि हर बड़ा जो इन्वेस्टर है, हर कंपनी जो है, हर ट्रेडर जो है वो इंडिया की तरफ मूव करता है, रुख करता है। आप क्या समझते हो इंडिया क्या है जो कि हर इन्वेस्टर वहाँ जाना पसंद करता है? देखें, इंडिया के अंदर सबसे पहले तो उनकी अपनी वर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोग कोशिश करते हैं कि जैसे कोई ब्रांड है वो कोशिश करेगा मैं उस जगह पे लॉन्च करूं जहाँ पे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें, इंडिया और चाइना एज़ कम्पेयर एक जैसे ही हैं, बट यह है कि इंडिया ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, क्या उसका नाम है, उसकी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर हो गई है चाइना से। तो मेरे ख्याल से अगर हम चाइना की निस्बत इंडिया को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में बहुत पीछे नज़र आता है, क्यों नज़र आता है इतना पीछे? और पाकिस्तान मिलिट्री के लिहाज से जो चीज़ें मतलब प्रोडक्ट्स लेता है वो भी कुछ खास नहीं चाइना से बस लेता है। अदर ममालिक जो पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं करते? देखें, पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तान की खुद सपोर्ट नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अगर पाकिस्तान खुद लेन देन रखेगा, दूसरी कंट्री के साथ बना के रखेगा, IMF के कहने पे आज़ादी कंट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ चलेगा, इंडिया के साथ ख़ास तौर पे अगर वो अपनी ट्रेड को बहाल कर लेता है, तो पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। और जैसे इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान को भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए। और ये है कि हम साथ वाली कंट्रीज़ को देख के ये ना कहें कि यार वो इतना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए। जब हम उनसे सीखेंगे नहीं तो हमारी इकोनॉमी ज़ाहिर बात है नीचे ही जाएगी। देखिए, इस चीज़ को मैं देखते हुए तो यही समझती हूँ कि चाइना जो है उसको फोकस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए ग्राउंड रियलिटीज़ को। लेकिन ये है कि चाइना की जो मैनेजमेंट है और जो उनका जो सरकर्दा लोग हैं, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे ख्याल से जिस तरह से उन लोगों ने अपनी कंट्री को जो है बहुत कम टाइम के अंदर इतना ग्रो करवा लिया है, तो वो लोग इस चीज़ को ओवरकम तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक आपने कहा है कि ओवरकम कर लेंगे, लेकिन आप देखते हो कि इस टाइम कोरोना की वजह से चाइना की जो है माशियत भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें भी, इवन कि पाकिस्तान में भी की तरह कोविड-19 ने सबको इफेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, इंडिया जो है ना वो अपनी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये तो सब जानते हैं। अगर आप हम खुद देखें तो IT के अंदर
पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है अपनी रूट स्ट्रॉन्ग की हैं। उसके अलावा अपनी यंग जनरेशन को वो लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी खैर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और लोग खुद भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और उनके अपने इंटरेस्ट वो लोग खुद बहुत मेहनत करते हैं वहाँ के लोग जो हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपनी रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है और अब अगर इंडिया के और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को इंडिया को कुछ उससे जो है कोई मेरे ख्याल में नुकसान होगा या लॉस होगा, मेरा नहीं ख्याल। इनफैक्ट वो लोग इस चीज़ को कंसीडर भी नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। आमना, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि आप देखते हो कि इंडिया जो है कहते हैं कि एक सुपर पावर कंट्री मानी जा रही है इस टाइम में, लेकिन अगर हम बात करें मिलिट्री की जो कि प्रोडक्ट्स अब वो उसके पास चला गया है, तो आपको क्या लगता है दिन ब दिन वो हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट आता है? देखो मेरी बात सुनो, ताल्लुकात बेहतर तभी होते हैं जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते अपनी प्रोडक्ट्स को। अब अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अगर वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम खुद देखें तो उनके अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। आपने खुद ही न्यूज़ भी पढ़ी होगी, अब्दुल लतीफ़ जमील ने $220 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की है इंडिया की एक कंपनी के अंदर। अगर हम इसके अलावा बात करें तो रिसेंटली हमें ये भी न्यूज़ मिली थी कि UAE के साथ उन्होंने बिलियंस के अंदर $1 बिलियन के अंदर जो है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंदर वो ट्रेड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वो लोग हर कंट्री के, ओमान के साथ उन लोगों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स और वो लोग बहुत सारे चीज़ों में। लगता है यूएस जो है वो एक सुपर पावर कंट्री है, फिर यूएस जो है वो इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है अदर ममालिक के बजाय? देखिए ऑलरेडी वी ऑल नो कि यूएस और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपस में। तो यूएस जो अब क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो ऑब्वियसली यूएस के लिए जो कंट्री ज़्यादा गिविंग होता है, जो कंट्री ज़्यादा उनके लिए बेनिफिटिंग होता है, वो उनके साथ अच्छी रिलेशन रखता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि इंडिया एक सुपर पावर कंट्री बन जाएगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, कहाँ पर स्टैंड करता है आने वाले सालों में? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। इंडिया इज़ ग्रोइंग इन इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आपको डेफिनेटली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स का आइडिया है। तो ऑलरेडी वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है सर्विस से कि एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान किधर स्टैंड? आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपने अंदरूनी मामलात को ही हल कर ले, अपनी आवाम को प्रिविलेज दे दे, सब्सिडीज़ दे दे, यही बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अभी अपने इंटरनल मामलात हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज है हमारा। इमेज तो खैर बहुत ही बुरा है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे और कर भी रहे हैं हर अपने अपने प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तानियों को एक अच्छा मैसेज जाए, जिसकी वजह से हम लोग भी जो है ना एक पॉजिटिव अप्रोच रखें हर चीज़ के लिए। चाइना डेफिनेटली एग्रेसिव होगा क्योंकि उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो उसके साथ हाथ हो रहा है, अमेरिका उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व है, अमेरिका के साथ दे रहा है, इंडिया भी साथ दे रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मंडी है मार्केट में, उसके अंदर बहुत सारा होता है, लेकिन वो उसके साथ साथ ये है कि ये रशिया को और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व बेशक है कि पाकिस्तान को भी डिग्रेड किया जा रहा है। इंडिया इसका पूरा साथ दे रहा है अमेरिका का, और जिससे चाइना के साथ जो भी मुआहदे हो रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए आपको नहीं लगता, आप देखिए मेरी बात सुने, आपको नहीं लगता कि चाइना जो है वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया हुआ है और यहाँ पर अब हमारे जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमिक एमरजेंसी के बाद, आप देखते हैं कि लग्जरीज आइटम्स पे हम लोगों को बैन किया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं आ रही इतनी ज़्यादा। उस सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पर जो है वो खड़ी है? गवर्नमेंट तो सरासर जो इसमें 100% है कि वो अमेरिका का साथ दे रही है। अमेरिका के कहने पे ही सारा कुछ हो रहा है। चाइना से हमारी हर चीज़ आ रही थी, चाइना से बहुत सस्ती आ रही है। जितनी भी ममालिक हैं सबसे ज़्यादा सस्ती में चाइना की दे रहा है माल, और चाइना वैसे भी हमारा बहुत अच्छा, ये देखें कॉरिडोर पे चल रहा है, इसके ऊपर सी पैक पे हमारा इनसे मुआहदा हुआ है। ये हमें डिग्रेड करने के लिए बेसिकली पाकिस्तान, चाइना और रूस, रशिया को अलग अलग करने के लिए ये सारा गेम चेंज चलाई जाएगी, जिसकी वजह से अभी इंडिया ने भी रिसेंटली वियतनाम के साथ कर लिया, मुआहदा कर लिया, इकोनॉमी के जो भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो उनके साथ चला दिए। आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि आप देखते हैं कि इंडिया जो है दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है, जबकि बरसगीर के बाद हमारे में टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं है, एक दिन का फ़र्क है। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया अपने जो ताल्लुकात हैं वो अदर ममालिक से बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? बेसिकली डिप्लोमेसी है उनकी, इंडियन डिप्लोमेसी के साथ चलता है। वो उधर से कहता है मैं आपके साथ हूँ, इधर से कहता है इनके साथ हूँ। बेसिकली अंदर से वो किस तरह से है वो सारा
अमेरिका के साथ है और अमेरिका के साथ वो बिल्कुल हम ही हैं, हम भी अमेरिका के आपने साथ कहा है कि अमेरिका के साथ है इंडिया, तो अब इंडिया जो है वो अमेरिका जो है वो इंडिया को क्यों सपोर्ट करता है फिर? अमेरिका इंडिया को इससे सपोर्ट करता है क्योंकि इसको जो हम एशिया में इंडिया से बड़ी मंडी कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भी इतना खास फ्रंट पे आके नहीं इसको सपोर्ट करता। अफगानिस्तान में आपने देखा अमेरिका की वॉर लगी हुई है, रशिया वैसे भी दूर है। बेसिकली वो रशिया के लिए आना चाहता है इंडिया में, अपने पंजे गाड़ना चाहता है जिसे रशिया को डिग्रेड करने के लिए, और बाकी वो आपके सामने ही इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है। जी देखें, अब अंदर के तो ताल्लुकात आपको हमें नहीं पता कि अंदर के क्या ताल्लुकात है कि चाइना वालों ने जो है उन्हें अपनी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करना बंद की और इंडिया वालों ने उनसे जो है चीज़ें बरामद करना क्यों छोड़ी, तो इसके पीछे कोई रीज़न होगी। और अगर जो है इंडिया ने किसी दूसरे ममालिक के साथ जो है मुआहदा किया है तो इंडिया ने ऑफ कोर्स अपना जो है फ़ायदा देखा होगा। हो सकता है कि सस्ती मिल रही हो या जो प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट हो वो सस्ती हो। वैसे भी तो देखो ना, इंडिया और चाइना का जो है आपस में ताल्लुकात वो अच्छे नहीं है। इंडिया और चाइना की वैसे नहीं बनती, और ये है कि वियतनाम और चाइना की भी नहीं बनती इतनी खास। तो इस वजह से भी इंडिया ने जो है वो ज़्यादातर वियतनाम को जो है वो सिलेक्ट किया है। और उसके साथ आप देखते हो कि जो वियतनाम है वो वैसे ही अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है मिलिट्री के लिहाज से, और इंडिया भी बहुत ज़्यादा। अभी यूएस ने भी इंडिया के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया है मिलिट्री में। तो आप क्या समझते हो कि आगे इंडिया एक सुपर पावर बन रही है, इन चीज़ों के बाद क्या होगा? देखें, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया मेरे ख्याल से अब तक जो सिचुएशन है सबसे आगे ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर बात की जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रुकी गई है चाइना और इंडिया के दरमियान, तो उससे जो ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को होगा, ठीक है। इंडिया को कुछ ज़्यादा बराबर रत्ती बार ये कह लेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा चाइना को पड़ेगा। और इसीलिए वो जो एग्रेसिव भी है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही होगी कि जो दोबारा जो है इंडिया जो है दूसरे मुल्क से जो है रब्ते ना करें, हमसे जो है एक्सपोर्ट करे। तो इससे सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज जो है चाइना की हुआ है, इंडिया को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और इंडिया जो है दिन ब दिन जो तरक्की की तरफ जा रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लें इंडिया का, ठीक है, स्पोर्ट्स का ले लें, एजुकेशन का ले लें, आईटी का ले लें, हर तरफ वो जो है अपनी जो है यूथ को जो है इनकरेज कर दें। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है शाहिद के आने वाले सालों में, जैसे आपने कहा है कि इस टाइम इंडिया जो है वो अपनी यूथ को इनकरेज कर रहा है, आने वाले सालों में उनकी यूथ का रिस्पॉन्स क्या देखते हो आप? देखें, उनकी यूथ, देखें आप किसी यूथ पे या किसी बंदे पे तब उस वक्त इन्वेस्ट करते हैं जब उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप कोई काम करना चाहेंगी तभी मैं आप पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। सबसे पहले तो है कि इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ठीक है और वो अपने आप को जो है काम करने में जो है मेहनत लगन के साथ करती हैं। वो कहते हैं कि यार हमने कुछ बनना है, ठीक है। जब इंडिया को पता चल जाता है यार ये क्रिकेटर या ये जो बैट्समैन है या जो स्पोर्ट्स है, कोई भी जो IT का बंदा ले लेके ये जो मेहनत कर रहा है, तो इंडिया जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करेगा। इंडिया को पता है मैंने इसके ऊपर 50 लाख इन्वेस्ट किया तो कल को मैंने उससे 1.5 लाख ले लेना है, ठीक है। तो यही जो है कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा है कि जो पाकिस्तान जो अपने यूथ को जो है इन्वेस्ट नहीं करती, और जो पाकिस्तानी भी जो है आवाम जो है मुझे ले लें, ठीक है, थोड़ी सी अडराम होती है। थोड़ा सा हमने हासिल कर लिया, अगर हम जो हमारी एक सोच सेट होती है यार हमने 50,000 या 1 लाख तक कमाना है। 1 लाख तक कमाना है, वहीं तक सोच है, उसके अलावा क्या है? हाँ हाँ 1 लाख कमा लिया हमने, बहुत कर दो ज़्यादा वास्ते है। सबसे पहले तो पता कौन आता है? अली भैया कैटलिस्ट वाले, उसके बाद हम आने लगे, उसके बाद सोशल मीडिया वाले और सोशल पाकिस्तान वाले, उसके बाद आहिस्ता वो सारे, फिर वहाँ आने लगे, उसके बाद सारे आए। मैं तो आते 3-4 महीने बाद जब गैस का रिएक्शन लेता हूँ तभी आते तो हमारा क्रिकेट का काम है ना, तो हम जो किताब स्टेडियम अकेडमी में ले लेते हैं या उधर जो घर के पास जो ग्राउंड होते हैं तब ले लेते हैं। संडे वाले दिन सुबह उठ के 4-5 वीडियो बना लेते हैं, तो पूरे हफ्ते का काम हो जाता है। थोड़ा सा आगे अच्छा किधर थे? अच्छा 1 लाख की जो है हमारी सोच होती है, हम कहते हैं बस अब हमने जो है बहुत अचीव कर लिया, लेकिन इंडियन कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं तो उतना करें। और इसी तरह जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करती है, तो इसीलिए जो है इंडिया जो है दिन ब दिन आगे जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा शाहिद, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान के पास कहते हैं कि आर्मी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और मिलिट्री चीज़ें भी हैं, आप क्या समझते हो कि ऐसा है, या फिर आप क्या समझते हो कि यहाँ पर जो हमारे पूरे पाकिस्तान में आर्मी है एज़ कम्पेयर टू उनके सिर्फ कश्मीर में इतनी आर्मी है?
नहीं देखें, अगर पावर के लिहाज से देखा जाए ऑफ कोर्स जो है पाकिस्तान जो है दुनिया में मानी जाती है फ़ौज के लिहाज से, ठीक है। और अगर बात की जाए कि पाकिस्तान चल किस बिहार पे रहा है, तो पाकिस्तान चल भी फ़ौज की बिहार पे रहा है, सीधी सी बात है। बाकी जो है इंडिया भी है, इंडिया की भी जो फ़ौज अच्छी है, लेकिन मेन जो है कि पाकिस्तान की फ़ौज है कि अगर किसी का भी मुकाबला करना पड़े तो डट के करते हैं। हमारी मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि अगर किसी में दिलेरी है, जज्बा है, वो सिर्फ फ़ौज में, उसके अलावा पाकिस्तानी अवाम में नहीं है। चाहे मैं भी हूँ, चाहे आप भी, जो मर्जी है, लेकिन जो असल जो एक्यूरेट जो जज्बा वो फ़ौज में है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो गाइज ये वीडियो तो पब्लिक रिएक्शन वाला बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक बात बताऊं, ये पूरा वीडियो देखकर मुझे कहीं भी हंसी नहीं आई, चाहे वो वहां पे बीच में पावर कट ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन वो जो लास्ट में उस लड़के ने जो कह दिया, लिटरली इतना हंसी छूट रहा था एंड मुझे सारी प्रीवियस बातें याद आ रही थी। जिस तरीके से लड़के ने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बेस्ट है एंड वो कभी पीछे नहीं हटती है, पाकिस्तान की आर्मी जो है उनके वजह से ही पाकिस्तान जो है वो चल रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी उन्होंने कहा, तो हम सब वाकिफ है भाई साहब कि कितना अच्छा है पाकिस्तान आर्मी और कितना अच्छा है इंडियन आर्मी। मतलब अगर कंपेयर कर ले तो जमीन आसमान का फर्क है। ओह गॉड, मतलब ये वीडियो का लास्ट पार्ट देख के मुझे इतना हंसी आया, इतना हंसी आया भाई साहब। जाके सर्च कर ले जरा इंटरनेट में, गूगल में, कि किसकी आर्मी कहाँ कौन से नंबर पे स्टैंड लेती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल से हो जाएगा। और रहा बात उस लड़की का, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया एंड सच्चाई को आगे रखा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है। इन वन वर्ड, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है, जो कि सही बात है। पाकिस्तान में ट्रेड करे तो करे क्या। एंड फिलहाल वियतनाम के बारे में बात करें तो इंडिया हमेशा अपना फायदा ही देखेगा एंड चाइना के साथ हमारा सारा ही कनेक्शंस टूट चुका है, चाहे वो चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना हो या चाइना के तरफ का कोई ऐप हो गया या कुछ भी हो। भले हम सब पहले चाइना के प्रोडक्ट्स एंड हर चीज पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम चाइना को दूर ही कर रहे हैं। और क्यों ना करें, आखिर उन्होंने क्या किया है हम सबके साथ, हम सबकी लाइफ को 2 साल के लिए रोक के रख दिया था, तो ऐसा तो बनता ही है उनके साथ करना। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बगल में पार भी हो रहा होगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और इस वीडियो को देखना ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।